महाराष्ट्र की मुख्य विपक्षी पार्टी शिवसेना यूबीटी ने हालिया आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करने वाली टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को सावधान किया है। अपने मुखपत्र सामना में लिखे एक संपादकीय में शिवसेना ने कहा, लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने से न केवल पीएम मोदी बल्कि उनकी पार्टी की भी फजीहत हुई है। संपादकीय में कहा गया कि जनता ने उन्हें लगभग सत्ता से बाहर कर दिया है, बावजूद इसके कि वे नीतीश और नायडू की बैसाखी पर चढ़कर सरकार चलाना चाहते हैं। संपादकीय में लिखा गया कि अब मोदी सरकार नीतीश और नायडू की बैसाखी के सहारे चलेगी, लेकिन ये बैसाखी अंत तक उनका साथ देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। संपादकीय में ये भी आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने जो 240 सीट जीती है उसके आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। इसके अलावा एनडीए की कुल सीट संख्या भी एक छलावा है। आलेख में तंज कसा गया कि तीसरी बार शपथ लेने के लिए मोदी ने भले ही राष्ट्रपति भवन में बहुमत का कागज पेश किया हो, लेकिन वो कागज और उस पर बहुमत का आंकड़ा उनकी MA इन इंटायर पॉलिटिक्स डिग्री की तरह रहस्यमय होगा। शिवसेना ने प्रधानमंत्री मोदी की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उन्होंने चुनावों के दौरान खुद को नश्वर कहकर अपनी तुलना भगवान से की थी। संपादकीय में लिखा गया कि आखिरकार मोदी ने स्वीकार कर लिया कि वे आसमान से नहीं गिरे हैं, बल्कि किसी भी अन्य इंसान की तरह अपनी मां की कोख से पैदा हुए हैं। संपादकीय में लिखा गया, मोदी के पास ये कहने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनके देवत्व, अवतार और बाबागिरी का मुखौटा काशी नगरी में ही लोगों ने नोचकर उतार दिया है। मोदी ने ये घोषणा कर अपनी हार स्वीकार कर ली है कि वो अब अपने ब्रांड की यानी मोदी सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार बना रहे हैं। मोदी सरकार, मोदी गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी तो भगवान है जैसी फेकू कल्पनाओं को इस नतीजे ने कूड़ेदान का रास्ता दिखा दिया है। चंद्रबाबू नायडू को सावधान करते हुए आलेख में लिखा गया, ये हमारा अनुभव है कि मोदी और उनकी मतलबी पार्टी संकट में साथ देने वाले मित्रों को ही नष्ट कर देती है, इसलिए चंद्रबाबू नायडू को बहुत सावधान रहना चाहिए। बाबू की उंगली पकड़कर बीजेपी आंध्र प्रदेश में घुस चुकी है। बाबू को खत्म करने की योजना उनके दिमाग में होगी। नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने दिल्ली में 10 साल तक मोदी सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया, लेकिन 10 साल बाद बीजेपी ने ओडिशा से नवीन पटनायक और बीजू जनता दल का ही सफाया कर दिया। पटनायक अब निर्वासन में चले गए हैं। बता दें कि हालिया आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनावों में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को 175 सदस्यीय विधानसभा में 135, पवन कल्याण की जनसेना को 21 और बीजेपी को 8 और वाईएसआरसीपी को 11 सीटों पर जीत मिली है। इसी तरह राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से टीडीपी ने 16, बीजेपी ने 3, जनसेना पार्टी ने 2 और वाईएसआरसीपी ने 4 सीटें जीती है। बता दें कि राज्य में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव भी लड़ा था। नायडू को लेकर शिवसेना का ये तंज ऐसे समय में आया है जब पहले से ही नीतीश और नायडू को लेकर खींचतान की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि टीडीपी जेडीयू के बिना बीजेपी केंद्र में सरकार बनाने में असफल हो जाएगी। पहले खबर थी कि इंडिया गठबंधन इन दोनों नेताओं को अपने पाले में करने की रणनीति बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 जून की बैठक में इंडिया ने यह फैसला लिया कि वो अभी विपक्ष में रहकर आवाज उठाएंगे और सही समय पर सही कदम उठाएंगे। साथ ही इस दौरान खड़गे ने ऐलान किया था कि संविधान की रक्षा करने की मंशा वाले दलों के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले रहेंगे। ऐसे में शिवसेना की ये चिंता नायडू को रिझाने के तौर पर भी देखी जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।